नमस्कार दोस्तों, BR टीवी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। सभी कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी सभी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जैसे दोस्तों, हम आपको आज एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे सभी पेंशनर और कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। कोर्ट का यह निर्णय, लोकसभा में भी दी इसकी जानकारी। सरकार के इस कदम से बड़ी संख्या में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इसका फायदा मिलने वाला है। इस मामले में कई कर्मचारियों ने कोर्ट का रुख किया था। कई साल तक चली सुनवाई के बाद यह फैसला लिया गया है। जैसे कि पुरानी पेंशन व्यवस्था से जुड़े एक मामले में केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट में विचाराधीन था, लेकिन कोर्ट का फैसला आने के बाद अब सरकार ने भी इसको मंजूरी दे दी है। लोकसभा में एक सांसद के सवाल के जवाब में सरकार ने यह जानकारी दी है। सरकार के इस कदम से बड़ी संख्या में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इसका फायदा मिलने वाला है। इस मामले में कई कर्मचारियों ने कोर्ट का रुख किया था। कई सालों तक चली सुनवाई के बाद यह फैसला लिया गया है। अब कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत ही रिटायर होने पर पेंशन का लाभ मिलेगा। बड़ी संख्या में केंद्र सरकार के अधीन ऐसे कर्मचारी थे जिन्हें नई पेंशन व्यवस्था राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के तहत भर्ती किया गया था, लेकिन कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले ऐसे कर्मचारियों का आरोप था कि वे साल 2004 से पहले ही सफल घोषित किए जा चुके हैं। चयन भी 2004 से पहले ही किया गया था, लेकिन उनकी नियुक्ति 2004 के बाद हुई है। इसी तरह के और भी कई कारण थे जिसके चलते उनकी नौकरी 2004 के बाद शुरू हुई थी, और इसी के चलते सरकार ने उन्हें NPS के तहत रखा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर फैसला देते हुए कहा था कि सरकार ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था का ही लाभ दे, जिसे सरकार ने मान भी लिया है। पैरामिलिट्री फोर्स की पेंशन को लेकर लड़ रहे थे लड़ाई। वैसे तो देश भर में किसी एक नहीं दर्जनों विभाग में पेंशन की नई व्यवस्था NPS को लागू कर दी गई है, लेकिन 2004 से CRPF, BSF, CISF, ITBP और असम राइफल में भर्ती होने वाले जवानों को भी नई पेंशन स्कीम के तहत ही रखा गया था। पेंशन दोबारा से चालू हो जाए, पहले की तरह ही पुरानी पेंशन का लाभ मिलता रहे, इसके लिए CRPF के IG रिटायर्ड VPS पनवर लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। इसी के साथ नेशनल कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री पर्सनल वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन VPS पनवर बताते हैं कि मैं पिछले 4 साल से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग कर रहा हूं। इस बारे में गृह मंत्रालय और PMO को सहित सभी संबंधित विभागों को दर्जनों चिट्ठी लिख चुकी हूं, लेकिन हैरत की बात यह है कि PMO को छोड़कर किसी ने भी आज तक चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। PMO से आई चिट्ठी में भी सिर्फ इतना ही लिखा था कि आपकी चिट्ठी को हमने संबंधित विभागों की ओर आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की न्यूज़। अगर न्यूज़ अच्छी लगे तो अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हम जल्द से जल्द हाजिर हों एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। नमस्कार दोस्तों।